जीरो ड्यूटी किन चीजों पर भारत के नजरिए से, क्योंकि चाहे जेम्स ज्वेलरी हो, कई चीजें आपने पहले भी बनाई है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने गिनाई है, सिल्क प्रोडक्ट्स, हमारा एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी जो कंसर्न्स है, उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी हमें जीरो ड्यूटी मिली है, जैसे अमेरिका में, जैसे सब स्पाइसेस, मसाले, सभी मसाले, चाय कॉफी और उससे बने हुए उत्पाद, कोपरा, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, कई नट्स, एरेका नट बहुत बनता है, कई दक्षिणी प्रदेश के लोग मेरे पास बार बार आते हैं एरेका नट के बारे में, और ईस्टर्न इंडिया से भी आते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीरो ड्यूटी पे। ब्राजील नट्स, कैश्यू नट्स, चेस्ट नट्स, कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे एवोकाडोस, मैंने केले का बनाना तो बताया ही आपको, गुआवा, आम, मैंगोज, कीवी, और कीवी के लिए मैंने पार्टनरशिप की है न्यूजीलैंड से कि भारत के कीवी को कैसे हम उत्पाद बढ़ाए और उत्पादकता भी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो उसकी टेक्निकल कोलैबोरेशन न्यूजीलैंड से अब आएगी, और मैं खुद देख के आया। तो आप देखिए किसानों के लिए कितने अपार अवसर खुल रहे हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स में भी जेम्स, डायमंड्स, कॉइन्स, क्लॉक्स एंड वॉचेस, एसेंशियल ऑयल्स, होम डेकोर की कुछ आइटम्स जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप के पार्ट्स, सीट्स, ये यूपी में बहुत होता है, पूरा मुरादाबाद और ये वाले। फिर इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे आयरन एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, जिंक ऑक्साइड्स, कई अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, पेपर, प्लास्टिक, आज आपने लकड़ी का सामान, मतलब मैं आपको आपने एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी आज बोला था, वो क्या है? एयरक्राफ्ट जीरो ड्यूटी है, स्मार्टफोन्स पे जीरो ड्यूटी है, वो पहले फार्मास्यूटिकल पे जीरो ड्यूटी है, पहले भी था, पर अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, एग्रीमेंट में आ गया। आप इतने आशान्वित है कि आपने एक नंबर कोट किया आज कि 45 लाख करोड़ रुपए में का लगभग आप देख रहे हैं भारत की तरफ से द्विपक्षीय। ओवर एस्टिमेशन तो नहीं है, क्योंकि भारत ने इस बार अपना 54 लाख करोड़ का तो बजट ही पेश किया है। क्या ट्रेड में इतना ग्रोथ? हमारा दोनों का आज के दिन भी द्विपक्षीय व्यापार लगभग $200 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ है। तो 18 से 45 इतना बढ़िया एग्रीमेंट किया है, उसके बाद दोनों को इतना लाभ होगा। और हमें जो चीजें चाहिए, अब आज एनवीडिया के चिप्स पे रोक लगा रखी है अमेरिका ने, आराम से सब जगह नहीं देते हमारे, लेकिन मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के इतने अच्छे गहरे संबंध है कि अब हमारे को आईसीटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एनवीडिया चिप्स मिलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमें सामान चाहिए, डेटा सेंटर्स का सामान। और डेटा सेंटर्स अकेले में इतनी अपार संभावना है, हमारे यहाँ नौकरियां बनेंगी, हमारे यहाँ निवेश आएगा, फॉरेन एक्सचेंज कमाई होगी, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनेंगे तो रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। मैं कहता हूं आप रिन्यूएबल एनर्जी, माय गॉड, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतनी संभावना है भारत में, और कितना निवेश आएगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स आर पावर गजलर्स, बहुत बिजली लगती है, तो और उनको नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए, तो उतना सोलर पावर, हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, यू कैन इमेजिन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इतना संभावनाएं खुल रही हैं। और हर एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुमुखी सोचते हैं, वो वन ट्रैक नहीं सोचते हैं, कोई भी चीज हो वो बहुमुखी सोच के साथ दे। पर फिर भी अभी अगर स्टार्टअप्स की उम्मीद या कोशिश या एंटरप्रेन्योरशिप आपकी सरकार प्रमोट करती है, जो हमारे दर्शक घर पे सुन रहे होंगे, व्हाट इज दैट 1 or 2 थिंग्स दैट यू विल पिक कि भाई इस पे अभी फोकस करो, इसका बाजार बहुत बड़ा होने वाला है? कुछ ऐसी चीजें जिस पर जो व्यापारी हैं करंटली या जो अस्पायर करते हैं एक्सपोर्टिंग करने का, उन पे फोकस करें। जो मैंने अभी जीरो ड्यूटी प्रोडक्ट्स बताए वो तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, आज भी हम बड़ा टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर है, एपरल भी है और कई अलग अलग वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें मैनमेड टेक्सटाइल्स में हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, कॉटन बेस्ड ही है ज्यादा। दुनिया का 2/3 ग्लोबल ट्रेड मैनमेड टेक्सटाइल्स में, तो आप कल्पना करिए कितनी बड़ी अपार संभावना है। इसीलिए इस बजट में भी मैनमेड टेक्सटाइल्स के लिए बहुत सारी राहत दी गई है और नए टेक्सटाइल पार्क्स। माननीय मोहन यादव जी 3 दिन पहले आए थे पार्लियामेंट में मिलने, उन्होंने
पीएम मित्र पार्क जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल के लिए बनाए। और अगेन मोदी जी की सोच देखिए, टेक्सटाइल भारत में फैला हुआ इंडस्ट्री है, किधर कॉटन उगता है, किधर फैब्रिक यार्न बनता है, किधर फैब्रिक बनता है, किधर उस कपड़े में से गारमेंट बनता है, पूरा फैला हुआ है। सिर्फ लॉजिस्टिक्स को लाभ है, ट्रक्स और लॉजिस्टिक्स का खर्चा मैक्सिमम होता है। अब ये पीएम मित्र पार्क सब कुछ एक जगह पर, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी एक जगह पे, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज, सब सुविधाएं वहां होंगी तो एफिशिएंसी सुधरेगी। अब यूरोप में 0 ड्यूटी, यहाँ पे रिड्यूस ड्यूटी 50 से 18% आ गई। तो टेक्सटाइल की जो संभावना है उसका आप सोचिए कितना अपार हम बढ़ावा कर सकते हैं। आखिरी के 3 सवाल हैं, काउंटडाउन में लेते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप पर कितना विश्वास, मैं ये सिर्फ पॉलिटिकली ये सवाल नहीं पूछ रही हूं, कितना विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया, फिर जब उनको ग्रीनलैंड पर परेशानी हुई 10% टैरिफ लगा दिया। हम किस तरह की तैयारी रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में सडन और एडवर्स फैसले लेने के लिए बहुत सुर्खियां बढ़? आप लोग उसमें कुछ ज्यादा ही देखते हैं। मुझे लगता है कि जो रिश्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसमें हमें इसकी चिंता कोई करने की जरूरत नहीं। दूसरा, क्या ये वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि पीयूष जी को तो पार्लियामेंट में हमसे इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो बाहर में लोगों को मैं तो पहले दिन ही पार्लियामेंट में इसके ऊपर वक्तव्य देने चाह रहा था। मेरा तो ऑपरेशन था, सर्जरी थी मंगलवार को। जब मंडे रात को ये तय हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के वार्तालाप में, तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो मेरी सर्जरी पोस्टपोन करके मैं आया। पर राहुल गांधी जी अपने बचपने से निकले, पार्लियामेंट चलने दें, वाद विवाद चर्चाएं होने दें, कुछ देश हित की सोचें और अपने लोगों को कुछ समझाएं, तो मैं पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे पाता। अब लोकसभा चली नहीं, मैं वेट करते रहा, उम्मीद करते रहा, फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर मुझे वाणिज्य भवन में आके प्रेस को बताना पड़ा। आखिर देशवासी उत्सुक थे, बड़े एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटमेंट थी उस दिन। आपने देखा चारों ओर खुशी की लहर थी, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और ऐसे में पार्लियामेंट नहीं चलने देना, उन्होंने मुझे वंचित रखा पार्लियामेंट से साझा करने के लिए। और आखिरी सवाल भी यही है कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ये अनाउंसमेंट किया, ये पीयूष जी ने क्यों नहीं किया? कितनी एलिमेंट्री चीज है, वही नादानी से के सामने हम क्या आर्ग्यू करें। ये रेसिप्रोकल टैरिफ कौन लगाता था? किसने लगाए थे रेसिप्रोकल टैरिफ? अमेरिका ने लगाए थे भारत के ऊपर। मैं थोड़ी अनाउंस कर सकता हूं कि मैं उनके लगाए हुए टैरिफ कम कर रहा हूं। स्वाभाविक है कि जो निर्णय लिया जा रहा है, जिसने टैरिफ लगाया उसी को तो बताना पड़ेगा कि मैं टैरिफ कम कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया देश दुनिया को कि मैं अब भारत के ऊपर सिर्फ 18% टैरिफ लगाऊं। तो ये तो बड़ी एलिमेंट्री चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर समझने वाले ही समझ सकते हैं, बाकी लोगों का तो मैं क्या। चलिए आगे उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब आप हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को क्या कहेंगे? क्योंकि क्वालिटी का एक कंसर्न, पीएम ने भी कई बार इसकी चर्चा की है। तो आखिर में चलते हुए अगर आप कोई संदेश इस पर देना चाहें कि कैसे भारत को क्वालिटी फोकस करके और आगे बढ़ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से क्वालिटी के ऊपर बल दिया है। आपको याद होगा 14 में उन्होंने कहा था Z, 0 इफेक्ट 0 डिफेक्ट, ये देश का मंत्र होना चाहिए। और लगातार आप उनके कई उद्बोधन में देखेंगे। हाल में देखिए मन की बात 2 हफ्ते पहले उन्होंने क्वालिटी पे बड़ा बल दिया। पार्लियामेंट जिस दिन खुला, पहले दिन उनके उद्बोधन में उन्होंने क्वालिटी की बात। महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव, उद्बोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने क्वालिटी पे अपने बात समाप्त की। एक प्रकार से प्रधानमंत्री भली बात ही समझते हैं कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो एक तो हमें दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, दुनिया के साथ रिश्ते रखने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। कोई देश विकसित नहीं बना है जिसने दुनिया के साथ अपने व्यापार को ना बढ़ाया हो, निवेश ना बढ़ाया हो, और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी। तो ब्रांड इंडिया, क्वालिटी भारत की लाजवाब हो, और हमारे एक्सपोर्टर्स इसकी बड़ी चिंता करते हैं, अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। फर्क यह है कि पहले आप याद करिए जब हम सब छोटे थे, दुकान जाते थे तो क्या कहते थे कि भैया जरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखाना। तब 2 क्वालिटी चलती थी देश में, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक हमारे उपभोक्ताओं को खराब क्वालिटी, घरेलू उत्पाद मतलब, और उसमें कई विदेश से भी लोग सामान खराब क्वालिटी ले आते थे। मोदी जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं
मेहनत कर रहे हैं कि देश में जब कोई जाए दुकान पे तो एक ही क्वालिटी मिलेगी, भारत की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी।